पटना का मुसल्लपुर हाट बिहार का सबसे बड़ा कोचिंग हब, लाखों छात्रों के सपनों का बाजार। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पढ़ाई कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है। पटना सिविल कोर्ट ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। यानी रोशन आनंद फिलहाल जेल में ही रहेंगे। दूसरी तरफ खान सर को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है, जिससे उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लग गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यहीं से शुरू होते हैं। जरा पीछे चलते हैं। 2 जून को मुसल्लपुर हाट में खान सर के कोचिंग के संस्थान के बाहर भारी हंगामा होता है। मारपीट होती है, पत्थर चलते हैं, माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इसके बाद खान सर मीडिया के सामने आते हैं और दावा करते हैं कि उनके सामने 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये बयान पूरे बिहार में सुर्खियां बन जाती है। लेकिन कुछ ही घंटों में तस्वीरें बदल जाती है। खान सर कहते हैं कि वे अपने चैम्बर के अंदर थे और उन्होंने फायरिंग खुद नहीं देखी थी। अब सवाल उठता है कि अगर फायरिंग नहीं देखी थी तो फिर इतनी निश्चित संख्या में 7-8 राउंड फायरिंग का दावा किस आधार पर किया गया। पुलिस जांच शुरू करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। पुलिस का दावा है कि मारपीट में शामिल कुछ लोग ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े थे। कार्रवाई होती है। 3 जून को रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अगले दिन कहानी फिर पलटती है। एक नया सीसीटीवी फुटेज वीडियो सामने आता है। वीडियो में कुछ लोग हथियार लहराते और गोली चलाते दिखाई देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस जांच के मुताबिक ये लोग खान सर के संस्थान के सुरक्षा गार्ड। पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी करती है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अगर फायरिंग हुई और फायरिंग करने वाले लोग गिरफ्तार भी हो गए तो फिर जिम्मेदारी की रेखा कहां तक जाती है। ये कारण है कि 5 जून को खान सर के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वही पूरे विवाद को राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का विषय बना देता है। रोशन आनंद गिरफ्तार हो जाते हैं, उनके सहयोगी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन खान सर की गिरफ्तारी नहीं होती। यहीं से आरोप शुरू होते हैं कि क्या कानून सबके लिए बराबर है। ज्ञान बिंदु पक्ष का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई 2 अलग-अलग पैमानों पर चल रही है। उनका सवाल है कि यदि एक पक्ष के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो सकती है तो दूसरे पक्ष के खिलाफ वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई। यह आरोप सही है या गलत, इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन सवाल पूछना हमारा काम है और सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति की लोकप्रियता जांच की गति को प्रभावित कर सकती है। क्या सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स होना एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच बन जाता है, या फिर पुलिस के पास ऐसे कानूनी आधार थे जिनके आधार पर गिरफ्तारी आवश्यक नहीं समझी गई। इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। इसी बीच अदालत का फैसला आता है। रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज हो जाती है। खान सर की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली जाती है। अब कानूनी रूप से देखें तो यह अदालत का अधिकार है। अदालत उपलब्ध साक्ष्यों, केस डायरी और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर फैसला लेती है। लेकिन सामाजिक स्तर पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है और शायद इस पूरे विवाद का सबसे दुखद पक्ष अदालत या पुलिस नहीं, छात्र हैं। वो छात्र जो यहाँ रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं। वो छात्र जो शिक्षक को मार्गदर्शक मानते हैं, गुरु मानते हैं। लेकिन आज वही छात्र अपने शिक्षकों के बीच चल रहे इस लड़ाई के दर्शक बन गए हैं। आरोप तो यहाँ तक है कि दोनों पक्षों द्वारा क्लासरूम में छात्रों को सीसीटीवी फुटेज दिखाए जा रहे हैं। छात्रों को बताया जा रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। अगर ये सच है तो ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि शिक्षा का काम सोचने की क्षमता विकसित करना है, किसी खेमे का समर्थन करना नहीं है। एक समय था जब शिक्षक छात्रों के झगड़े सुलझाते थे। आज स्थिति यह है कि छात्रों को शिक्षकों के झगड़ों का गवाह बनाया जा रहा है और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दुखद सत्य है। मुसल्लपुर हाट का ये विवाद केवल खान सर बनाम रोशन आनंद नहीं है। ये उस कोचिंग इंडस्ट्री की कहानी है जहां शिक्षक धीरे धीरे एक बड़े कारोबार में शिक्षा जो है वो बदल चुकी है, जहां करोड़ों रुपए का बाजार है, जहां एडमिशन, रिजल्ट, ब्रांड वैल्यू और सोशल मीडिया फॉलोइंग नई ताकत बन चुके हैं। अब आगे अदालत ये फैसला क्या देती है, पुलिस की चार्जशीट क्या कहती है और जांच किस दिशा में जाती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल एक सवाल हवा में तैर रहा है कि क्या बिहार का सबसे बड़ा कोचिंग हब अब पढ़ाई से ज्यादा प्रतिष्ठा और प्रभुत्व की लड़ाई का मैदान बनता जा रहा है। सोचिएगा जरूर और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।